अस्सलाम वालेकुम। ये वाला टाइम टेबल हर एक स्टूडेंट के लिए है। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हो, अगर आप ऑनलाइन में पढ़ते हो, आप किसी भी बैच में पढ़ते हो या आप सेल्फ स्टडी करते हो, आप इस वाले टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स दैट आई कैन से। एक और चीज, अगर आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछोगे, किसी भी टॉपर से पूछोगे जिसने ऑलरेडी नीट क्रैक किया है, आप कोई प्लान फॉलो करते थे, आप कोई टाइम टेबल फॉलो करते थे कि आपने ऐसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपको हर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मेरे पास एक प्रॉपर एंड डेडिकेटेड टाइम टेबल था, एक प्रॉपर प्लान था जिसको मैं फॉलो करता था, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। किसी एक प्रॉपर प्लानिंग के बिना, एक प्रॉपर टाइम टेबल के बिना सिलेक्शन ले पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर मैप होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए टू गेट द सिलेक्शन। सो दिस टाइम टेबल वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैंने इसको अकॉर्डिंगली बनाया है ताकि आप इसको फॉलो कर सको। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरा फिजिक्स वीक है, मेरा केमिस्ट्री वीक है, वो वीक है, तो सब चीज को टैकल करने के लिए मैंने ये चीज रखी है। अब इसमें दो चीजें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखी है, एक तो है इंस्टेंट रिवीजन, दूसरा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमें सिलेक्शन दिलाएंगी। ओके, सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा, हम स्टार्ट करेंगे सेशन 1 से। अब सेशन 1 जो हमारा होगा वो फिजिक्स होगा। अब आप बोलोगे सर मैं सेशन 1 केमिस्ट्री करना चाहता हूं, कर लो, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। अब सेशन 1 मेरा 6 AM से 9 AM तक मैंने फिजिक्स रखा है मॉर्निंग में। अगर लेट सपोज कोई टीचर, आप किसी बैच में हो, वहां पे सुबह मॉर्निंग में क्लास आपको केमिस्ट्री की होती है, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री लगा सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप किसी और सब्जेक्ट से या इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब बैच का जो लेक्चर यूजुअली, हर किसी बैच का लेक्चर यूजुअली 2 घंटे का होता है, तो आप इसमें से 2 घंटे उसमें यूटिलाइज कर सकते हो बैच के लेक्चर में। अब जो 1 घंटा बचा उसमें आपको रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करना है? जो भी आपने बैच में पढ़ा, जो भी आपने बैच में पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करना है। अब रिवाइज भी कैसे करना है, मेरी बात सुनना। अगर मंडे को आपने कुछ पढ़ा उसको रिवाइज करना, अब ट्यूसडे को आपने कुछ पढ़ा, आपको मंडे का भी रिवाइज करना है, ट्यूसडे का भी रिवाइज करना है। वेंसडे को आपने कुछ पढ़ा, आपको मंडे का भी करना है, ट्यूसडे का भी करना है, वेंसडे का भी करना है, उस वाले 1 घंटे में। अब आप बोलोगे सर मैं किस चैप्टर से स्टार्ट करूं? फिजिक्स में लेट्स सपोज आप उसी चैप्टर से स्टार्ट करो जो बैच में स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप उस चैप्टर से स्टार्ट करो जिसको आपने लास्ट वाले अटेम्प्ट में छोड़ा था या जो आपका वीक था, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। अब करना क्या है, नोट्स आपको क्लास में ही बनाने खुद से, टीचर के साथ, और फॉर्मूला शीट भी आपको साथ साथ ही बनाने, ये दो इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लोगे, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करने जाओगे, दैट इज फ्रॉम 9 to 9:30। 9:30 से 11:30 तक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा है, पूरा का पूरा डिटेल क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि फिजिक्स ही डिसाइडिंग बन जाता है एंड मोमेंट पे। जिसको फिजिक्स आता है वही सिलेक्शन लेके जाता है, तो मैंने इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस रखा है बाद में। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना कहां से? देखो, एक तो क्वेश्चन जो आपको टीचर दिखा रहा है उसको तो आपने रिवीजन ऑलरेडी किया उस 1 घंटे में। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है मॉड्यूल से। अनअकैडमी मॉड्यूल बेस्ट से बेस्ट मॉड्यूल है, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 2 है और एक्सरसाइज 3 है। अगर आपने तीनों एक्सरसाइजेस की, अगर आपने तीनों एक्सरसाइजेस की, मतलब आप जेईई मेंस का पेपर भी फोड़ सकते हो व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट फिजिक्स। पीवाईक्यूज उसमें इंक्लूडेड है, ये भी आपको करने हैं। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंडेक्स की जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, इतना मोर देन सफिशिएंट है, मैं आपको इतना कहूंगा, मोर देन सफिशिएंट। फिर 11:30 से लेकर 11:45 तक आप एक ब्रेक ले सकते हो। अच्छा, फिर 11:45 से लेकर 12:30 तक आप एक इंस्टेंट रिवीजन मार सकते हो। इंस्टेंट रिवीजन में आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है, एक तो खुद वाले क्वेश्चन जो आपने किए, और दूसरा जो आपने क्लास में पढ़ा था टीचर के साथ उसको भी, क्योंकि उतने टाइम में ये हो जाएगा ये सारा का सारा। फिर आप 12:30 से 1:15 तक आप लंच करोगे, उसके बाद आप सेशन 2 को स्टार्ट करोगे। सेशन 2 में आप केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे 1:15 से लेकर 4:15 तक। अब मैंने आपको बोला, कोई बंदा बोल सकता है सेशन 2 में मेरा बायोलॉजी होता है मेरे बैच में, तो आप कर सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक, यस। अच्छा, किस चैप्टर से स्टार्ट करना है? जो चैप्टर बैच में स्टार्ट हुआ है उसी चैप्टर से आपको स्टार्ट करना है। नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला शीट। अगर आप बैच में नहीं हो तो आप वीकेस्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, या उस चैप्टर से जो आपने लास्ट अटेम्प्ट में छोड़ा था। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मामले में एनसीईआरटी रीडिंग आपको करनी है इसी टाइम में। एक तो लेक्चर भी कंप्लीट करना है, उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा ये करना है। एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स, मैंने आपको पहले ही बोला अनअकैडमी का मॉड्यूल बेस्ट मॉड्यूल है,
तो आप उसको रेकमेंड कर सकते हो, आप उससे पढ़ सकते हो। अच्छा, 4:15 से लेकर 4:45 तक आप ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद आप सेशन 3 स्टार्ट कर सकते हो। सेशन 3 आप बायोलॉजी ले सकते हो फ्रॉम 4:45 टू 7:45 PM। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर फिजिक्स में आपने टाइम ज्यादा दिया, केमिस्ट्री में कम दिया। वेट करो, उसका सोल्यूशन भी है। यहां पे भी आप चैप्टर स्टार्ट करो जो बैच में स्टार्ट हो रहा है। अब उसमें आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक करना है, मॉड्यूल्स लाइक मैंने बोला आपको अनअकैडमी मॉड्यूल बेस्ट मॉड्यूल है, हर तरह के क्वेश्चंस उसमें है। एंड उसके बाद जैसे आपने सेशन 3 को खत्म किया 7:45 से 8:15 तक आप डिनर करोगे। उसके बाद 8:15 से लेकर 10 बजे तक आप इंस्टेंट रिवीजन मारोगे। इसमें आप केमिस्ट्री का भी रिवीजन मारोगे और बायोलॉजी का रिवीजन मारोगे। ओके, डेज रिवीजन, और टाइम बचा तो आप कुछ पीवाईक्यूज भी इसमें लगाओगे। ये आप करोगे। अब कोई बंदा बोल रहा है कि सर एक तो ये टाइम टेबल फिट है लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद बोर हो जाऊंगा। दूसरा, कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर फिजिक्स में ज्यादा टाइम मिल रहा है बाकी सब्जेक्ट्स में कम, तो आप उस चीज के लिए रोटेशन कर सकते हो। रोटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एवरी 2 days। लाइक मंडे ट्यूसडे आप सेशन 1 में फिजिक्स ले सकते हो, ठीक ठाक टाइम मिलेगा, अच्छे से हो जाएगा। वेंसडे थर्सडे आप सेशन 1 में केमिस्ट्री ले सकते हो, यहां भी आपको उतना ही टाइम मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे सेशन 1 में आप बायोलॉजी ले सकते हो। ये आप रोटेशन कर सकते हो। और एवरी संडेज मैं आपको बोलूंगा 3 मिनिमम मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप 3 नहीं देना चाहते 2 दे दो, 2 नहीं देना चाहते 1 तो कंफर्म लगाना ही लगाना है। ये आप करो हर संडे। अब आप बोलोगे सर क्या ऐसा प्लान, ऐसा टाइम टेबल आप अपने बैच में फॉलो कराने वाले हो? 100% ये वैसे ही बनाया है। तो मैं बोलूंगा फीनिक्स 2.0 बैच हमने लाया है इवन जेके स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली। अब उसमें हम पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा नीट में कैसा लेवल आता है, स्ट्रॉन्ग लेवल आता है। नीट 2026 में भी आया था या नीट 2025 में भी आया था। तो अकॉर्डिंगली हमने उसको डिजाइन किया है। मैं जेई मेंस के भी क्वेश्चंस आपको उसमें कराने वाला हूं, नीट के भी कराने, और भी बहुत सारे पैटर्न। और सिलेबस में आपको दिसंबर तक कंप्लीट करके दूंगा, या बाकी टीचर्स भी दिसंबर तक कंप्लीट करके देंगे। उसके बाद आपको हम 2 रिविजन मिनिमम लगाएंगे, तो वो 2 रिविजन से आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर, मतलब सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। तो अगर आपने ये बैच को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि हम इसको 4 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, आप इसको ज्वाइन करो एज सून एज पॉसिबल। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड जब आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एंड 4,699 रुपीज का ये प्लस सब्सक्रिप्शन है। इवन इसमें आप खाली इस बैच से नहीं पढ़ सकते, आप जितने भी बैच अनअकैडमी में नीट यूजी कैटेगरी में है, आप सारे बैचेस से पढ़ सकते हो। किसी स्टूडेंट को किसी और से फिजिक्स पढ़ना होगा, किसी और से केमिस्ट्री पढ़ना होगा, बायोलॉजी पढ़ना होगा, वो पढ़ सकता है। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन करो, क्योंकि 4 से हम इसके क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। So thank you so much. Take care and bye bye. Thank you.